नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। विभागीय आदेश पर मधुपुर एवं मारगुंडा प्रशासन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। किसी प्रत्याशी में दम है तो वह निर्दलीय मुझसे चुनाव लड़कर दिखाएं, गंगा नारायण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हेमंत सोरेन का फूका पुतला। गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य, अजय कुमार गुप्ता। सोशल डिस्टेंस के साथ शुरू हुई सेंट जोसेफ विद्यालय में पुनः पठन पाठन। अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया 18 महिलाओं का बंध्याकरण तथा 1 पुरुष नसबंदी। राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर वीर कुंवर सिंह चौक पर भाजपा ने दिया 1 दिवसीय धरना। जंगली हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात, पलामू जिले की घटना। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विभागीय आदेश के अनुसार आज मधुपुर प्रशासन ने मधुपुर थाने के मुख्य द्वार पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में 2 पहिया वाहन चालकों, खासकर वैसे चालक जो बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे, उन्हें पकड़कर कड़ी चेतावनी दी गई। साथ ही वाहन चालकों के नाम, पता एवं वाहन नंबर लिखकर उन्हें यदि आगे इस नंबर का वाहन या चालक पुनः बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज मारगुंडा थाना क्षेत्र के मारगुंडा मधुपुर मुख्य सड़क के थाना के समीप वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार मारगुंडा पुलिस एएसआई भुवनेश्वर प्रजापति द्वारा दल बल के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान उक्त सड़क में आने जाने वाले 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को रोककर वाहन संबंधित कागजात, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, डिक्की, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की आदि की जांच की गई। मधुपुर अनुमंडल के करो प्रखंड के बसकुप्पी सिद्धू कान्हू मैदान में समाज सेवी गंगा नारायण के नेतृत्व में आज आयशु कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों से आए हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आयशु का दामन थामा। मौके पर गंगा नारायण ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को नहीं चुनिए बल्कि व्यक्ति को चुनिए, और किसी प्रत्याशी में दम है तो निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाएं। ये पार्टी के नाम पर वोट मांगना बंद करें। वहीं जगदीशपुर धमनी सड़क पर हैला गांव के बीच सड़क किनारे खड़े युवक संदीप मंडल को कुछ दिन पहले अनियंत्रित 407 वाहन ने धक्का मार दिया था, जिससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई थी। समाज सेवी गंगा नारायण मृतक संदीप मंडल के बजरंग टोला स्थित घर पहुंचकर 26 वर्षीय संदीप कुमार मंडल के परिजनों को सांत्वना दिया और 11,000 की आर्थिक मदद की। मौके पर गंगा नारायण ने कहा कि आपदा के नाम पर सरकार के पास कई योजनाएं हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या सरकार आपदा के नाम पर मृतकों को योजनाएं नहीं देती। उन्हें परिजनों को योजना देना चाहिए। आज का हमारे यहाँ कोरो प्रखंड के 3 पंचायत का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जो हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन थे और हमारे बूथ लेवल में हम लोग जो काम करने की अभी जो हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोग को किस तरह काम करना है, वो बहुत अच्छा रहा। और हमने जो टारगेट लेके चलाया था कि जितने लोगों, हम एक लिमिट लोगों को बुलाए थे, उसी लिमिट लोगों में से लोग आए हैं। हमने कोई बड़ा मीटिंग करने का ही नहीं रखा था, सिर्फ हमें हमारी बूथ लेवल पे काम कैसा हो, बूथ लेवल में लोग जो जुड़े हुए हैं उस लेवल पे हमें काम करना है। और उसको इस बार हमें 10 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि पिछले बार में कुछ कमियां थी, हमें समझ में आया, और इस बार हम लोग उस कमियों को दूर कर देंगे। आप जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं, हर कार्यक्रम में विभिन्न दल के लोग, भाजपा हो गया, जेएमएम हो गया, कई दल के लोग इस बार जुड़ रहे हैं आपसे। ये जुड़ने का कारण क्या है? देखिए, लोगों को पहले क्या था ना कि कोई अपना नहीं मिला था, और जब अपना नहीं मिलता है तो उनको लगता है ऐसा। इस बार उन सभी भाइयों को लग रहा है गंगा भैया अपना है। और जब हम गाँव की बात करते हैं, गाँव वालों की बात करते हैं, तो हम तो उसी माटी के हैं जिस माटी से हमारे यहाँ की बहुत सारी ज़रूरतें जुड़ी हुई है। तो उस ज़रूरत को दूर करने के लिए हम सब भाइयों को जब हम आह्वान करते हैं, जब हम संदेश देते हैं, तो भाइयों के मन में एक विचार आता नहीं, गंगा भैया को हाथ को मजबूत करना है। और एक सवाल ये भी आया कि अगले बार हम लोग नहीं समझ पाए थे गंगा भैया में ये ताकत है, गंगा भैया हमारे मधुपुर विधानसभा को इस तरह का एक रिकॉर्ड तोड़ मत दे सकते हैं। तो इस बार गंगा भैया को हम लोग को हाथों को बहुत मजबूत करना है और बड़ी मजबूती के साथ
गंगा भैया को हम लोग को जिताना है, ताकि हमारे मधुपुर विधानसभा की जो तकलीफें हैं उसको दूर हो सके। अभी संबोधन के दौरान आपने एक चैलेंज किया सभी नेताओं को कि जिन्हें दम है वो निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दे आपके साथ में। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर सब कोई निर्दलीय लड़ते हैं तो कैसा रहेगा चुनाव? बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि लोग जब पार्टी और पॉलिटिक्स की बात करती है, पार्टी बैनर छाप की बात करती है, तो उनको एक बार दरकिनार कर दो ना, क्योंकि यहाँ की जनता की जो तकलीफें, मैं जहाँ जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, जिस प्रखंड में जाता हूँ, जिस मोहल्ले में जाता हूँ, सबका एक ही शिकायत रहता है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरा वो काम है, 5 साल में कोई नहीं आया। तो आप सिर्फ क्या छाप और बैनर का वोट मांगने आते हो, या दिल्ली और रांची का सिंबल दिखा करके वोट मांगने के लिए आते हो? मेरा यही कहना है कि अगर आप एक जनप्रतिनिधि हो तो खुद की आपकी परिचय होनी चाहिए, जनता के दिल में आपका जगह होना चाहिए, जनता पे आपका विश्वास होना चाहिए। अगर इस तरह का विश्वास है तो आइए एक बार निर्दलीय लड़के देखिए, तब पता चलेगा कि जनता कितना आपको प्यार करता है। और एक आई कि दिलीप कुमार मंडल जी अपने दुकान बंद कर करके घर के लिए आ रहे थे, 107 इधर से जा रहे थे और उसको मार दिया। लेफ्ट नहीं जाकर के राइट साइड से जाकर मारा, मतलब वो रॉन्ग साइड से जाकर के मार दिया उनको। शायद ड्राइवर नशे में था या फिर ड्राइवर की संतुलन बिगड़ी, पर उसको ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तो ये बहुत दुखद घटना था। मुझे उस दिन पता चला, उनके भी चचेरे भाई भी आए थे वहाँ पे घर पे, तो मैंने उनको कहा था कि आप पोस्टमार्टम वगैरह करा लीजिए, उसके बाद हम जाएंगे। ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं था थाने से। तो बाद में मुझे आज ये मिला तो मैं इनके घर में दुख के साथ, इनके परिवार के साथ आया। मेरी सिर्फ छोटी सी जो भी कुछ मदद हुई, उस मदद को मैंने इनको करने लेकिन आज दिनांक 6 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मधुपुर मार्गोमुंडा मुख्य पथ पर ओरमांझी की घटना के विरोध में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। अभाविप के विभाग संयोजक सौरभ पाठक ने कहा कि रांची के ओरमांझी में जो बलात्कार की घटना घटी है वो निर्भया कांड से भी विभत्स घटना है। ये घटना दिल दहला देने वाली घटना है। झारखंड में जब से हेमंत सरकार आई है तब से राज्य में बलात्कार व हत्या की घटना लगातार बढ़ते जा रही है। सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार हर घटना पर लीपापोती करने का प्रयास करती है और जब तक लोग विरोध करते हैं तो उस विरोध को दबाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार के ढुलमुल रवैये से, ऐसे ढुलमुल सरकार चलाने से अच्छा है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे आज जो आप लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो पुतला दहन किया, उसके उपलक्ष्य में किया। रांची के ओरमांझी में जो पिछले दिनों एक युवती के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, वह हमें निर्भया का जो कांड हुआ था दिल्ली में, उससे भी विभत्स घटना है। जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार आई है, झारखंड में बलात्कार की घटना बढ़ती ही जा रही है। चारों तरफ हत्या, लूट और बलात्कार की घटना घटित हो रही है और उस पर जब लोग विरोध करते हैं तो यहाँ के डीजीपी जेएमएम के कार्यकर्ता की भांति कहते हैं कि आयरन हैंड से उन्हें कुचल दिया जाएगा विरोध करने वालों। हमारी मांग है कि झारखंड के डीजीपी को यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर उस आयरन हैंड का प्रयोग करना चाहिए और बलात्कारियों को जल्द से जल्द पकड़ के और ऐसा सजा मिले कि आगे दोबारा इस तरह की घटनाएं न हो। इसी को लेकर के हम लोग आज झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं। मेरा नाम सौरभ पाठक, विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, देवघर। बढ़ती हुई ठंडी को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता और युवा समाज सेवी पारस कुमार ने बुधवार को उटारी रोड प्रखंड अंतर्गत मुरमा कला पंचायत के विभिन्न गांवों में दौरा कर 50 वृद्ध, लाचार और अत्यंत गरीब परिवारों के बीच कंबल वितरण किया। साथ में झामुमो नेता अजय कुमार गुप्ता ने बच्चों के बीच टॉफियां भी बांटी। झामुमो नेता गुप्ता ने कहा कि टॉफियां मिलते ही बच्चों के मन में काफ़ी खुशी हो जाती है। झामुमो नेता ने यह भी बताया कि कल बृहस्पतिवार को भी उटारी रोड प्रखंड के विभिन्न गांवों में कंबल का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि अजय कुमार गुप्ता भी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस तरह के कार्य करते आ रहे हैं।
झारखंड सरकार के आदेश के बाद 10वीं की कक्षा प्रारंभ हो गई। इसी दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए कोविड-19 के नियमों को पूरी तरीके से पालन करते हुए कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। शहर के सेंट जोसेफ उच्च विद्यालय में हमारे संवाददाता ने सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चों को पढ़ते हुए देखा। देखते हैं यह रिपोर्ट। की तुलना करके पता लगाए कि 1960-61 और 2002-03 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। आगे देखेंगे स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। वसुधर की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे सामर्थ्य होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि क्लासेस यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है लॉकडाउन के बाद, तो कैसे क्या क्या सुरक्षा चीज़ों को आप देख रहे हैं? अभी झारखंड सरकार का और जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के अनुसार हम लोग वर्ग 10वीं की कक्षा चला रहे हैं, जिसको 2-3 सेशन में बांटे हैं, A, B, C। और तीनों सेशन में हम लोग 20-20 स्टूडेंट को बिठाया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्कैनिंग, दस्ताने, मास्क और टीचर लोग भी दस्ताना, मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग करके क्लास में जाते हैं। प्रत्येक घंटी जो होती है वह 40 मिनट की होती है और इस तरह करके हम लोग 9 बजे से लगभग लेकर के 2 बजे तक हमारे विद्यालय जो है वह चलती है। और हम लोग सरकार और जिला शिक्षा पदाधिकारी के नियमानुसार ही अपने विद्यालय को कार्य प्रारंभ करते हैं और उसी अनुसार हम लोग चलते हैं और हम लोग उनके दिशा निर्देशों का ही पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई अगर छात्र छात्राएं मास्क लेकर नहीं आते हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं? मास्क लेकर जिन्हें नहीं आते हैं उसे विद्यालय द्वारा मास्क दिया जाता है और विदाउट एप्लीकेशन के और गार्जियन के सहमति के बिना हम लोग विद्यालय में बच्चे को अनुमति नहीं देते। बुधवार अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत महिला चिकित्सक डॉक्टर संगीता छाया द्वारा कुल 18 महिलाओं का सफल बंध्याकरण किया गया। वहीं उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद द्वारा एक व्यक्ति का पुरुष नसबंदी किया गया। ज्ञात हो अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को महिला बंध्याकरण एवं पुरुष नसबंदी किया जाता है, जिसके तहत लाभार्थियों को दवाएं सहित सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। साथ ही महिला बंध्याकरण कराने के पश्चात लाभार्थी को 1400 रुपये जबकि पुरुष नसबंदी कराने पर 2000 रुपये दिया जाता है। झारखंड में लगातार हो रही दुष्कर्म हत्या के खिलाफ आज देवघर जिला अध्यक्ष सह विधायक नारायण दास के नेतृत्व में वीर कुंवर सिंह चौक पर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर देवघर जिला अध्यक्ष सह विधायक नारायण दास ने कहा कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आए दिन किसी न किसी जिले में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि राज्य की राजधानी में भी महिला सुरक्षित नहीं है। आई है और जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, एकमात्र प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। आदिवासी के नाम पर ये मुख्यमंत्री बने हैं और रोज़ आदिवासी बालाओं की, लड़कियों का रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अब यहाँ तक हो गया कि उनका सर भी काटा जा रहा है। नक्सली हमला हो रहा है, नक्सल का प्रभाव बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं दिख रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी से सुरक्षित नहीं है। देवघर में ही कल 3 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन बेकार है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के नेतृत्व पर, निर्देश पर ये ठाना है कि जब तक ये निकम्मी सरकार को हम लोग हटाते नहीं हैं या इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता नहीं है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता घर में नहीं सोएंगे।
इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, हम लोग विवश होके यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे राज्य में की अर्थव्यवस्था कुव्यवस्था में बदल रही है। हमारे विधायक और जिला अध्यक्ष ने जो बातें कही कि हेमंत सरकार अगर आपसे यह व्यवस्था सुधर नहीं रही है, आप जो आदिवासियों के बलबूते पर मुख्यमंत्री बने हैं, उन आदिवासी बालाओं का इज्जत का हनन हो रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है। आप इसके बारे में सोचें। अगर नहीं चल रहा है तो आप घर में बैठे, हमारी सरकार आएगी, हम लोग अमन चैन से जीवन गुजारेंगे। बीते कल रात 10 बजे पुनः पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के चांदो पंचायत के खुरा गांव में कामेश्वर सिंह डीलर के यहां जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया कि 2 दिन पहले चांदो पंचायत के ग्राम बखावड़ा में लगभग 8 से 10 आदिम जनजाति कोरवा पहाड़िया के घरों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। फिर भी वन विभाग के उच्च अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। बीती रात चांदो पंचायत के खुरा गांव में हाथियों ने स्थानीय डीलर कामेश्वर सिंह के यहां घुसकर राशन वितरण के लिए रखा हुआ 20 से 25 बोरियों में से लगभग 5 बोरी को अपना आहार बनाते हुए एक गाय को भी उठाकर पटक दिया, जो अब चल फिर नहीं पा रही है। साथ ही कई खेतों में लगे फसल को भी बर्बाद किया गया है। कर्मचारी वो तो आ रहे, जो उच्च अधिकारी हैं वो उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ पब्लिक भी मौजूद है। खुराक यहाँ पे रखा हुआ था और ये यहाँ पे और इधर सब पूरा छीट दिया। अगर ये अनाज नहीं है और ये हमको लगता है कि पूरा करा आ रही है। अब देख ली, भर्ती भी गाय है, बच्चा देने वाली थी और इस तरीके से इसके साथ हाथी बर्बरता के साथ पेश आते हुए इसको मांग यही कर रहे हैं। आज से 3 दिन पहले से वन विभाग कर्मी को, डीएफओ को हम लोग सूचना हमेशा देते आ रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो वन रक्षी को सिर्फ भेज दे रहे हैं। उनसे संभव नहीं है। जो हाथी जो आ रही, उत्पात जो मचा रही है, वो नहीं पकड़ा सकता उससे। मैं वन विभाग जितने भी पदाधिकारीगण हैं, मैं उनसे ये मांग करता हूँ कि हम लोग का जो क्षति हुआ है, क्षति का मुआवजा मिले और साथ साथ हम लोग का अगर रक्षा के स्वरूप वो हाथी को पकड़ा जाए। मैं वन डीएफओ से मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। और अगर आज 10 बजे हम लोग मिलने जाएंगे, अगर इस पर कार्रवाई तत्पर नहीं होता है तो हम लोग मजबूरन होकर धरना पे हम लोग बैठ जाएंगे। सारे गांव के जनता जितना भी हम लोग हैं सारे बैठ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।